जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसान अन्न मोर्चा संभालें, क्योंकि वही हमारे देश के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के साधन विकसित हों। भारतवर्ष में किसान अब तक सिंचाई के लिए अधिकांश प्रकृति पर ही निर्भर रहे हैं। वर्षा हो जाए तो भली भला, अन्यथा सूखा पड़ा। अब इधर की उपेक्षा अच्छी नहीं। सिंचाई के लिए कुएं खोदाने, तालाबों और पोखरों में बांध लगाने और बेड़ी चलाने का कार्य भी किसानों को करना चाहिए। सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन हों तो कृषि बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इसके लिए नए किसानों को अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। विकास खंडों के माध्यम से सरकार जो सिंचाई के साधन प्रस्तुत कर रही है और जो अभी हमारे परंपरागत अभ्यास नहीं हैं, उनका प्रयोग खुलकर करना चाहिए। नए यंत्र, पंप, बिजली, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, बीज आदि की जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। यदि इन्हें खरीदने में पैसे की कठिनाई जान पड़े तो सहकारी समितियों का निर्माण कर इनको उपलब्ध किया जा सकता है। पर अब किसानों का उद्देश्य यह रहे कि अभी जो 4-5 भाग जमीन की सिंचाई नहीं हो पाती, उसके लिए भी सिंचाई की व्यवस्था हो जाए और प्रकृति के भरोसे ना रहना पड़े। खाद की सुविधा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का गोबर बर्बाद न किया जाए। जो अमोनियम सल्फेट आदि की रासायनिक खादों का साधन नहीं जुटा सकते, उनके लिए गोबर की खाद हीरा है। खेद है कि गांव वाले इस बहुमूल्य खाद को उपले बनाकर जला डालते हैं। गोबर डालने के स्थान भी खुले होते हैं, जिससे वायु और सूर्य की रोशनी के द्वारा यह खाद व्यर्थ सूखती रहती है। सिंचाई के बाद इस समस्या को हल किया जाना ज़रूरी है। गोबर कंपोस्ट गड्ढों में ही डाला जाए और उसे मिट्टी की परत से ढकते रहा जाए। समय समय पर उनमें पानी का छिड़काव भी होता रहे, ताकि गोबर भीतर ही भीतर सड़ता रहे। जानवरों के बांधने के स्थान को तराश कर इस तरह ढालू कर लेना चाहिए कि किसी बर्तन में उनका मूत्र नालियों द्वारा एकत्रित होता रहे। इसे भी चाहें तो कंपोस्ट गड्ढों में छिड़काव करने के काम में ले सकते हैं। किसानों को खाद बनाने की सही पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही दूसरी सस्ती और सुलभ खादों की जानकारी भी उन्हें मिलनी चाहिए। हरी खादें कृषि की उपज बढ़ाने में बड़ी उपयुक्त होती हैं। ढैंचा, फूलसन, नील आदि को बोकर जब वे कुछ बड़े हो तो वे उस खेत को जोतकर उन्हें खेत में ही पलटकर खाद का काम ले लेना चाहिए। यह खाद बड़ी उपयोगी होती है। सरकारी खादों का भी सुविधानुसार प्रयोग हो तो अच्छा है। तो आज के टॉपिक में गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें सिंचाई के साधन एक तो विकसित करने चाहिए, और दूसरा हमें गोबर की खाद को बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उपले बना के जला के। और हरी खाद भी हम बना सकते हैं। उसके लिए किसानों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितने तरह की खाद बन सकती है और कैसे बनाई जाए, ताकि वो उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें और उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।